नमस्ते, राधे राधे। आज आपके अपने प्लेटफॉर्म सावित्री सक्सेस पॉइंट पे स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, उन्हीं सभी को हम वन लाइनर में करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हुए प्रश्न हैं, खासकर यूपीपीसीएस जैसी विभिन्न महत्वपूर्ण उपयोगी परीक्षा के प्रश्न हैं जिनका हम रिवीजन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जैन कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। किसने की? भद्रबाहु ने। भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे विरोचन, अतीश, दीपांकर तथा रत्नाकर शांति। सही सुमेलन है। स्थल प्रतिबंधित तीर्थकर। श्रावस्ती से शंभुनाथ, काकदी से सुविधानाथ, अयोध्या से ऋषभनाथ, पाभोसा से पद्मप्रभु। तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन किसने कराया था? तो जॉन मार्शल ने। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जमाली थे। त्रिरत्न सिद्धांत। सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, धर्म की महिमा है। सम्यक ज्ञान जिसमें तो बौद्ध धर्म है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? माखिल गोसाल। प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया है। जो प्रारंभिक जैन साहित्य लिखा गया है अर्धमागधी भाषा में। यापनी एक संप्रदाय था जो जैन धर्म से संबंधित है। जैन तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ पाटलिपुत्र प्रभासगिरि तीर्थ स्थल है जैनों का। जो प्रभासगिरि तीर्थ स्थल है तो यह किसका तीर्थ स्थल है? जैनों का। धर्म जो विश्वास विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है जैन धर्म। जैनियों की पवित्र पुस्तक कहलाती है आगम सिद्धांत। सुपरफास्ट तरीके से हम रिवीजन करते चलेंगे। दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया है चावरक। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान है उत्तर प्रदेश। बुद्ध के जीवन की घटना जिसको महानिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है गृह त्याग को महानिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम वचन दिया था सारनाथ में। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है प्रथम उपदेश में। किसमें हुआ? प्रथम उपदेश में। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम वचन दिया था महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। बुद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। हटाई नहीं दी गई थी तो वैशाली में। बुद्ध के जीवन काल से ही प्रमुख संघ होना चाहता था देवदत्त।
बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था सुभद्र। त्रिपिटक बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह बुद्ध धम्म संघ। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासन काल में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन था विनय पिटक का। किसका? विनय पिटक का। बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते थे, इसका भी बताएंगे। विदेशी राजा, इसका मिस्टेक हो गया है। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त उनसेठ से अनुरोध किया कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था मेघवर्मन। कौन था? मेघवर्मन। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने दीन बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वह बंजारे थे दो मैलिक और तपस। सप्तपदी गुफा स्थित है राज बिहार में। विद्युमेण नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो हीनयान से संबंधित है। शून्यता के सिद्धांत पर सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्धियों जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौशाम्बी। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। अफगानिस्तान का महायान प्रसिद्ध है। म्यांमार प्रसिद्ध है। म्यांमार बर्मियान प्रसिद्ध है। बर्मियान प्रसिद्ध है किसके लिए? बुद्ध की प्रतिमा के लिए। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध धर्म में। वह काल जिसमें बुद्ध की बड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल से। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक थे धर्मपाल। स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे सांची से। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है वो कहाँ है? बोध गया में। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है किसे? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित बिंबसार उदयन के राजकाल में है। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश बिहार किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो विक्रमशिला बिहार के। अर्धनारीश्वरी मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है देव और शक्ति का योग। गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था सारनाथ में। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी बुद्ध की। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है प्रथम उपदेश। क्या हुआ है? प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश। भागवत गीता मूलतः महाभारत का अंश है भीष्म पर। नागार्जुन गोंडा शहर की स्थापना की थी इक्ष्वाकुंश राजवंश ने। सही सुमेलन है यहाँ पर। देवता और पहचान। देवता शिव का त्रिशूल है। शिव का त्रिशूल है। विष्णु का चक्र है। गणेश का रस्सी या फंदा है। सरस्वती की वीणा है। अगला सुमेलन देखते हैं।
दार्शनिक और दर्शन। रामानुज 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 विशिष्ट द्वैत के हैं। माधवाचार्य द्वैत द्वैत थोड़ा यहाँ गलत। निम्बक्का जो हैं द्वैताद्वैत के हैं। किसके हैं? द्वैताद्वैत के। वल्लभाचार्य हैं शुद्धाद्वैत के। मंडन मिश्र शिष्य थे कुमारिल भट्ट के। किसके शिष्य थे? कुमारिल भट्ट के। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह कहा गया है गीता में। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। भगवद गीता। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित हैं। श्री जोशीमठ, द्वारिकापुरी, श्रृंगेरी। एक मठ कहीं छूट गया है शायद। नायर थे शिवपुरी धर्मानुयायी। क्या है? शिवपुरी धर्मानुयायी। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग। रामानुज विशिष्ट द्वैताद्वैत। माधवाचार्य द्वैताद्वैत। शंकर अद्वैतवाद। अब पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में जानेंगे कौन कौन से प्रश्न बने थे अभी तक विभिन्न परीक्षाओं में। मौर्य के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है विष्णु पुराण को। किसको? विष्णु पुराण को। आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है मत्स्य पुराण को। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को कहा जाता था जंगलादविद। शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है उन्हें अग्निमित्र कहते थे। अशोक के स्तंभलेख के लिए पत्थर निकाला जाता था चुनार से। कहाँ से? चुनार से। अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है 12वां शिलालेख। सम्राट अशोक ने अपने अभिषेक बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया। 8 वर्ष बाद प्राप्त किया था। 8 वर्ष बाद। प्राकृत भाषा के पोषक थे सतवाहन नरेश। कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला सतवाहन काल में। मथुरा मूर्ति कला शैली प्रारंभ हुई थी कुषाण के शासनकाल में। वे शासक जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया चंद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक। राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है अशोक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन है? लोहरिया नंदनगढ़। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि वृंद के अस्तित्व को प्रमाणित करता है कौन है? निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है शिलालेख 12वां शिलालेख है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेस ने। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला था अनुराधापुर से। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा में। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्तीर्ण राजाओं के लिए
अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था। अरमाइक की क्यों खरोच थी? इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है समुद्रगुप्त के बारे में। फरियान भारत में आया था 399 ईस्वी शताब्दी में, ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से। मौर्यन मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था समाहर्त। अशोक का समकालीन तुरमय राजा था मिस्र। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था एंटीगोन गोनटास टेलमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक ने राजनयन संबंध में शासक था मिस्र का। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था, फ्लेट का। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उच्चारण उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था स्तंभों पर। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले थे ब्राह्मण और क्षत्रियों और वैश्यों के लिए। मौर्य काल में दंड के विधान थे काफी कठोर। खलासी प्रसिद्ध है अशोक के शिला अभिलेखों के कारण। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था और इन्हें विश्व का मैकियावेली भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? श्रवणबेलगोला में। अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही गई है, शिलालेख 12वां था। मौर्य उत्तरोत्तरकालीन भारत। सिमोक संस्थापक था सातवाहन का। कर्दमक क्षत्रपों के अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे ताम धातु में। अशोक ने द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है सातवाहन का। खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है, यहाँ खो गया। इसका आप कमेंट में बताएंगे क्या होगा। सातवाहन के विषय में जानकारी किस स्रोत में मिलती है? हाथी गुम्फा का अभिलेख। हाथी गुम्फा का अभिलेख मैंने आप लोगों को भ्रम में कर दिया है। आप लोग सोच कर देखें फिर बताएं। हालांकि मैंने आंसर बता भी दिया है, फिर भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि खरवेल के विषय में जानकारी का स्रोत जो है तो हाथी गुम्फा का अभिलेख है। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन का। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन का। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। कनिष्क ने सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन। का सिक्कों पर अंकन हुआ था कनिष्क के समय में। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था। कब जारी किया गया था? तो कुषाणों में। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख में मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन में। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। किसने चलाए थे? तो कुषाण ने चलाए थे। किसने? कुषाण ने।
बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था रुद्रदमन प्रथम ने। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्यात प्राप्त नाम है। फले फूले शुंग राजवंश के समय विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है 58 ईसा पूर्व। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के। विक्रम एक शक संवतों में अंतर है 15 वर्षों में 135 वर्ष को। सूची फर्स्ट सेकंड से सुमेलित है पहले से, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। डिमेटेशियस हिंदी यूनानी, रुद्रामन शक, गोंडी फर्नीस पहाव, चिम कुषाण। आगे आता है प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेस नगर में गरुड़ध्वज स्तंभ बनवाया था हेलियोडोटस ने। हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे, कौन थे? तो यूनानी लोग थे। हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे स्टेटो। शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता तो बिम कंडफिश है। कौन है? बिम कंडफिश। वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था पुरुपोरस। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था मशक। आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक दरबार अलंकृत करते थे कनिष्का। किसका? कनिष्का। संगम युग चेल चोल पंड्या। चोल वंश का शासक जिसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी राजा प्रथम। संगम ग्रंथ तोलकप्पयम आधारित है व्याकरण पर, जो तमिल भाषा में। तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है कुराल को। शिलापादिकारम का लेखक कौन है? इलागो। तृतीया संगम हुआ था मदुरई में। बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को वर्ष 1014 में समर्पित किया गया था, यह स्थित है तंजौर में। दक्षिण भारत का इतिहास ये हम कल करेंगे। और आप सभी को अगर आज की हमारी क्लास अच्छी लगी तो आप सभी लोग लाइक शेयर कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके, समय पर आपको क्लास मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।